अब यहाँ पे जो एसी करंट एसी वोल्टेज है इसमें कुछ रास्ते होते हैं करंट वोल्टेज के आने और जाने के, है ना? तो आएगा ही यहाँ से, राइट? तो इसे कितने रास्ते होंगे? मैक्सिमम कितने रास्ते में टर्मिनल कितने होंगे पता कैसे? कितने रास्ते होते हो? 2 से 3 है 2 या 3? तो कल ही मारना है। किसी को पता है तो बताओ, है 2 या 3? 2 3 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? मैक्सिमम 3 होते हैं, है ना? 3 टर्मिनल्स होते हैं। अब इन टर्मिनल के नाम क्या क्या होंगे? कल के असर वो चेक कर रहे थे, नहीं कि हमने देख लिया। हाँ, क्या चेक कर रहे थे? मोबाइल। हाँ, ठीक है ना? तो बढ़िया है ना, कोई बात नहीं, देखते चलो। लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे साथ चलते चलो। आपको जो देखना देखो। उधर पे देखा था तो इसलिए तुम सीपी वाली बॉल मार लेना, अरे इन दिनों फाड़ लिया। फाड़ लेना। जब तक तुम समझोगे नहीं चीज को तब तक कच्छू नहीं मिलेगा। ऐसे तो अपने घर पे अपनी दुकान पे बैठ के कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देख के कर सकते हो, कच्छू नहीं मिलने वाला, नुकसान के अलावा। ध्यान रखो, कस्टमर के फोन तो ऑन नहीं करते तो गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ ले? 3 टर्मिनल होते हैं, समझ लो। पहले समझने के बाद काम करो। 3 टर्मिनल है, कितने हैं? पहला कौन सा टर्मिनल होता है? फेस। क्या होता है? फेस। अभी हम इससे बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। पहला होता है फेस, फिर होता है न्यूट्रल, फिर होता है अर्थ। अब ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला। फेस, न्यूट्रल, अर्थ। क्या होता है? अर्थ मतलब ग्राउंड होता है, फेस मतलब मैन लाइन हो गया, और न्यूट्रल क्या हो गया? प्रोटेक्शन। मतलब कहने वाला अर्थ तो प्रोटेक्शन है, लेकिन अर्थ कभी कभी काम करता है, न्यूट्रल ऑलवेज काम करता रहता है। हाँ, ठीक है ना? फेस, न्यूट्रल, अर्थ, 3 टर्म डेली यूज में होता ही वो ऑलवेज क्या करता है? कन्वर्ट होता रहता है। फेस, न्यूट्रल, 3 टर्मिनल। अब सबसे बड़ी बात बताओ तो एसी करंट में प्लस माइनस नहीं होता, क्या नहीं होता? कैसे भी लगा दो उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। बस होता क्या है, ये फेस न्यूट्रल मैच नहीं करने चाहिए, कहने का मतलब आपस में सॉल्ट नहीं होना चाहिए, तब बात अलग है, समझ रहे? लेकिन ये इसमें प्लस माइनस नहीं होता। देखो मैं देखा, अब ये चार्जर है, अब मुझे तो नहीं पता ना इसका प्लस माइनस क्या है। अब प्लस माइनस होता तो लिखा होता ना, मैं ये इसको लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया तो छुआ गया। ये तो पलट के लगा देता, ये देखो ये पलट के लगा देता, हुआ क्या कुछ? दोनों में बराबर काम करेगा, इसका मतलब प्लस माइनस नहीं है, होते तो फर्स्ट हो जाता है। अरे बात को ये ध्यान रखना कि होता क्या है कि आपका जो एसी करंट के एसी वोल्टेज होते हैं और एसी करंट होता है तो कभी प्लस माइनस होता ही है, उल्टा सीधा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अभी मीटर में चेक करेंगे एसी के वोल्टेजेस तो उल्टे लगा प्रूफ चाहे सीधे लगा लो, दिक्कत नहीं, समझ गए? और इसी लैंग्वेज पे इसको जब प्लस माइनस नहीं होता तो बोलते हैं अपन नॉन पोलर कंडीशन। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जहां प्लस माइनस ना पाए जाए, समझ गए? इसको बोलते हैं नॉन पोलर। समझ गए? नॉन पोलर, ठीक? जहां पे प्लस माइनस फिक्स है। अब क्या ये हमारा करंट और वोल्टेजेस क्या चार्जर के आउटपुट में आएंगे? आते हैं क्या? क्या बैटरी पे आएंगे या फोन पे आएंगे? नहीं, ये वोल्टेजेस करंट सिर्फ हमारे चार्जर के इनपुट तक सीमित। कहां तक है? इनपुट से ये कहीं नहीं जाने वाला है। ये लड़का गया हुआ है, भाई भी नहीं गया अरे वो डिस्प्ले लेने गया। ओके, हाँ बोल, कितने का? आओ ले लो, आओ, ठीक है? तो यहाँ पे ये इनपुट तक की कंडीशन है, क्या है? अभी इनपुट के बाद देखो कहीं पे आ तो नहीं रहा, सिंबल देख लो, अभी सिंबल कहीं बना है क्या? इनपुट तक है। अब होता क्या है चार्जरों में, इसको डिटेल से समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में मोटा मोटी बता दूं तो ये जो हमारा चार्जर है ना, ये एक तरह का कन्वर्टर है। क्या है? कन्वर्टर। किसके लिए? वोल्ट और करंट के लिए। किसके लिए? तो ये होता क्या है, कन्वर्ट करता है ना? ये एसी से डीसी बनाता है, ठीक है? अब ये कैसे बनाता है तो इसको अपन आगे प्रैक्टिकल समझेंगे, लेकिन अभी हम समझ जा रहे हैं कि भाई ये जो चार्जर है वो करता क्या है, ये एसी टू डीसी कन्वर्टर। समझ गए? पहला काम इसका क्या है चार्जर का? एसी करंट को डीसी में बदल देगा। दूसरा काम क्या है? ज्यादा वोल्टेज को कम करना है।
वोल्टेज जो ज्यादा है उसको कम कर देगा और जो करंट कम है उसको ज्यादा कर देगा। देख लो ना आप, देख रहे हैं? तो यहाँ पे वोल्टेजेस जो थे वो कम हो गए कि नहीं? और करंट जो कम था उसको ज्यादा कर दिया। देख लो 1.1 एम्पियर मतलब 1100 मिली एम्पियर, कितना हो गया? 1100 है ना? या 1100 मिली एम्पियर, लेकिन 1100 मिली एम्पियर ज्यादा तो एम्पियर बोला। 1.1 एम्पियर वो कर दिया कितने में? 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर है, 3 4 और 2 या 2 3 4, और जिससे वोल्टेज में क्या हो गया? फर्क आ गया। समझ रहे है? लेकिन जरा इसका वाट निकालना, जरा ये एसी वाला यहाँ लिखा नहीं है, निकालना जरा। देखो 240 वोल्ट गुणित 1.1 एम्पियर, यस सर। निकालो वाट। कितने वाट निकले? 264। कैसा किया तुमने? वोल्टेज 240 और एम्पियर 1.1 हाँ 264.0। ठीक है, तो ये वाटेज निकल गया, यहाँ पे निकला, ये ठीक है ना? तो 240 वोल्ट रख दिया अपन ने और एम्पियर 1.1, ठीक है, समझ गए ना बात? तो वाटेज ज्यादा निकला ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से एसी है। चलो अब आते हैं अपन डीसी को समझते हैं, है ना? जो कि ये साइड को क्लियर होगा, है ना? तो डीसी का फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता होता है, डायरेक्ट करंट। एक ऐसा करंट जो डायरेक्टली चल रहा है। क्या चल रहा है? डायरेक्टली, है ना? भाई दो टाइप की गाड़ियां हैं, एक गाड़ी का हैंडलिंग क्या हो रहा है, अपन अप डाउन कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, और एक गाड़ी का हैंडल तो सीधा ही है, बिल्कुल सीधा ही भागेगी, वो अप डाउन कर ही नहीं सकते, है ना? तो दिक्कत बनेगी चलाने में। ठीक है, तो ये भी जो हमारा जो करंट वोल्टेज है, ये भाई साहब बड़ा डेंजरस होता है। क्या होता है? अगर बोला जाए कि डीसी करंट खतरनाक है, तो हाँ भाई बहुत खतरनाक है, लेकिन खतरनाक अभी इसलिए नहीं होता है कि उसने वोल्टेज कम कर दिए। क्या कर दिए? इसको ऐसे समझो कि एक गाड़ी है जिसमें 4 गियर है और एक गाड़ी में एक ही गियर है, तो डेंजरस कौन सी हुई? 4 गियर वाली। तो 4 गियर वाली हम 4 प्रकार की स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं ना, लेकिन एक गियर वाली गाड़ी में एक ही स्पीड है? तो यहाँ पे डीसी हमारा क्या है? फिलहाल ये एक ही स्पीड में चल रहा है, जिसको लो स्पीड बनाई है, लेकिन करंट अधिक है। समझ रहे? तो डीसी समझ लेते हैं। ये अच्छे से फिक्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट किसी को पूछना, कुछ सवाल है? हाँ, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज किसमें यूज होते हैं? गामा के देखो हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, ये 4 यूनिट होती है। हमारे जो एसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज की रहेगी ओनली, लेकिन हमारे फोन के अंदर किलोहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। नेटवर्क सेक्शन हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, सब में फ्रीक्वेंसी आती है, सिग्नल आते हैं, उनमें यूज होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकल करके, ठीक है? क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें क्रिस्टल्स आईसीज होती है, आरएफ क्लॉक क्रिस्टल नाम की आईसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लॉक क्रिस्टल आईसी, जिसमें आपकी ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे फोन में मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है, मेगाहर्ट्ज। समझ रहे? यस सर। क्लियर? तो अब आते हैं डीसी में। डीसी का फुल फॉर्म सभी को पता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है? और डीसी का सिंबल भी डायरेक्ट है। यस सर। ठीक है, ये हमारे डीसी करंट का सिंबल, और डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, और वह करंट जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है उसको लेना देना नहीं है अप डाउन, तो सीधा चलना है। समझ रहे बात को? ये डायरेक्ट करंट है। अब डायरेक्ट करंट जो है हमारा वो कहाँ मिलेगा हमको? डीसी करंट ऑल बैटरीज पे। इस पे ऑल बैटरी, जितनी भी बैटरीज है हमारी, एग्जांपल तौर पे हम यहाँ पे 2 बैटरी ड्रॉ कर लेते हैं, कीपैड की, एक एंड्रॉइड, राइट? ये हमारी बैटरी के टर्मिनल्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे ये फ्लैक्स लगेगा, कितने बात हुआ करेगा कुछ छापते छापते ये कोई मतलब का नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे अपन इस पे लगा देते हैं बोर्ड। इस बोर्ड का नाम होता है बीएमएस बोर्ड, बीएमसी बोर्ड, इसको आगे समझेंगे। इसका फ्लैक्स अलग अलग डिजाइन वाला होता है, ठीक है? ये लिथियम आयन बैटरी और ये लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी। तो इसके अपन लिख देते हैं शॉर्ट में LiION
बैटरी लिथियम आयन बैटरी, तो ये है LiION पॉलीमर बैटरी, और ये भरने वाली और ये नॉन भरने वाली। इसको बोलते हैं रिमूवेबल बैटरी, उसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल बैटरी, है ना। इसको बोलते हैं इनबिल्ट बैटरी और नॉन इनबिल्ट बैटरी, राइट। आपके सामने रखी हुई है बैटरीज, ये देखिए इसका पत्ता मैंने निकाल चुका हुआ है, ये हमारी बैटरी पत्ते वाली थी एक्चुअल में, और ये बिना पत्ते वाली, ठीक है ना, समझ रहे बात। तो यहाँ पे भी तो वोल्टेज होंगे, और इसमें वोल्टेज क्या होंगे, डीसी होंगे, क्या होंगे, डीसी, ऑलवेज डीसी होंगे, है ना। तो अगर बात की जाए कीपैड की बैटरी की, तो कितने वोल्टेज होंगे, कीपैड एक एक से पूछ रहा हूं। हां 3.7 से कम या ज्यादा, मैक्सिमम 3.7 और एम्पियर करेंट बता चुका हूं, रिवाइज कर रहा हूं, है ना। कितना होगा कम से कम ज्यादा ज्यादा, एम्पियर होगा ध्यान करो, सोचना। ये सब आप लोग ये दुकान के लिए चीजें बना रहे हैं, जिसमें कि जैसे ही फोन आए तो आप स्विच करो दिमाग को चलाना सीखो, है। तुम भी तो है, कल बताओ कितना याद करो, सोचने की भाई कोशिश करो, कितना हो, 3.7 से 3.8। हाँ 3.7 3.8 एम्पियर होते हैं, सही है ना, ये है, सही है, सही है। तो वोल्टेज को बता दिया, वोल्टेज हम करंट पूछ रहे हैं, वोल्टेज ही बता दिया, मतलब 3700 मिली एम्पियर करीब होगा। हाँ कितना होगा, 3700 मिली एम्पियर मारना है कर, अबे 1000 से लेके 2000 मिली अच्छा, जब करते हैं तुम लोग क्या है, अब कहीं तो देखा इस पे 1050 एमएएच है, जी जी। ये भी तो लगता है तुम गहरी नींद में हो, है ना, लेकिन ये नहीं लग रहा है ऐसा, अभी तक नहीं निकल पाए हो, वोल्टेज और करंट तो ठीक है, लेकिन अभी तक तुम ना निकल ही नहीं पाए हो, बिल्कुल फंसे हो, मतलब 1 एम्पियर के समथिंग समझ रहे हो। ये लिखा हुआ है, देखो ना यार, है अभी भी क्या क्लियर नहीं है कि करंट वोल्टेज में क्या अंतर होता है, क्या काम होता है, टीचर बता दिया। अब ये मत बोलना कि भाई साहब जो पानी और जो ब्लड होता है वो एक ही होता है, अलग अलग चीज है ना, है। पानी और ब्लड क्या है, अलग अलग चीज है कि नहीं। हेलो भैया क्लास ले जाओ, मैं लगा रहा हूँ ना 2 मिनट अभी ना, चलिए मैं कॉल बैक कर देता हूँ, बस कॉल क्लास लगा हुआ है ना, तो मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, 7000 समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा करंट लिखा है ना, लिखा हुआ है, जो मैं डीसी की बात कर रहा हूँ, किसी बात कर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्ट कितना कम है इस बिहाफ पे, इसके आसपास की समझिए बात, तो वोल्ट कितना कम है, करंट कितना ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं अपन एंड्रॉइड की बैटरी में, तो कितना होगा एंड्रॉइड की बैटरी में वोल्ट, उससे पूछूंगा 1000 एम्पियर से 1000। जब सारा वोल्ट पूछो तो करंट बताता, जब करंट पूछो तो वोल्ट बताता है, सारा दिमाग ही खराब है का, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये समझ नहीं रहा, दिमाग को नहीं चला रहा है। अब यहाँ से बैठ जाएगा, उन लोगों को देखता रहेगा, समझ रहे हो, एडवांस चीजों को देखता रहेगा, बच्चों को समझ आ जाएगा, इन चीजों को समझ ले रे, नहीं पता है तो जान ले, तब काम आने वाले हैं तेरे, तो बाद में दिक्कत होगी। अब तू 2-2.5 महीने यहाँ रहेगा तो मैं समझाता रहूंगा, लेकिन अपनी दुकान में जाएगा तो फिर कौन समझाएगा तेरे को, बताओ तुम बताओ क्या सर, इसके वोल्टेज कितने होंगे ये बैटरी के, वोल्टेज 2000 से 7000 तक। तुमको खींचने देंगे, फेंक देंगे यहीं से नीचे, वोल्टेज वोल्टेज पूछ रहा हूँ, वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर, प्रेशर कितना होगा वोल्ट का, अच्छा वोल्टेज, ये वोल्टेज वोल्टेज यस वोल्टेज यस सर 3.7 से 4.2